हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आयु बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। यही हमारा क्या उद्देश्य है, यही हमारी पूरी टीम का उद्देश्य है कि आप बिना किसी फी के भी आप अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्या अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो अपना क्या पिछला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत वाला जो अपना अध्याय था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम अपने बढ़ते हैं नए चैप्टर की तरफ। उसका नाम क्या, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक सिद्धांत। तो इस वाले चैप्टर में हम बात करने वाले हैं डीएनए आरएनए वगैरह, जो हमारा गुणसूत्र होता है वो कैसे बनता है, डीएनए से गुणसूत्र तक की बनने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, आरएनए का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम कंप्लीट करने वाले इस चैप्टर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस वाले टॉपिक में हम क्या करेंगे, अपने डीएनए और आरएनए का जो निर्माण होता है उसको समझेंगे। उसके जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर की वो कंप्लीट करेंगे। जैसा कि हमने अपने क्या प्रीवियस चैप्टर में भी क्या किया था, एक लेक्चर में जो अपना इंट्रो वाला लेक्चर था उसमें क्या किया था, बेसिक चीजें हमने क्या की थी, कंप्लीट की थी। तो आज भी हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक बेसिक चीजें क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। तो आपको क्या करना, इस चैप्टर में बने रहना, या मान लीजिए इस टॉपिक को हर हाल में कंप्लीट करना है। इसके बाद आप क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्या वीडियो पर जाइए। अगर आपने डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे तो आपको क्या बेसिक चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि फिर क्या होता, टीचर जो होता है वो डायरेक्ट सीधा यूज करने लगता है डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड। आपको ये समझ में ही नहीं आएंगे कि नाइट्रोजन बेस क्या होता है, शुगर क्या होती है, कैसे इनका निर्माण होता है, ये कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं, फिर जाकर के डीएनए आरएनए का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी बहुत मतलब आप जान लीजिए, थोड़ा डीएनए आरएनए के बारे में बता दें। तो जो हमारा डीएनए और आरएनए होता है ये क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन जितने भी हमारी क्या होती है, लिविंग सेल है या जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन सब में जो आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है या जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वो कौन करता है, अपना डीएनए करता है। अब आरएनए कहां पर आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है, तो अपने जो वायरस वगैरह होती हैं, वायरस या विषाणु होते हैं, वहां पर आरएनए क्या करता है, एक आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है। अब आप कहेंगे क्या नाम के, वायरस भी तो एक सेल है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा 11th वाला चैप्टर, तो उसमें बताया गया कि जो अपनी वायरस होती है उसको सेल में काउंट नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो बॉडी में आती है तो वो लिविंग की तरह वर्क करता है, जैसे बॉडी के बाहर जाता है या मतलब लिविंग थिंग के बाहर जाता है तो क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में हो जाता है। इसलिए हम वायरस को सेल कंसीडर नहीं करते। तो आज आपको इतना पता चला कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए ही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोश का हो, चाहे वो क्या हो, यूकैरियोटिक कोश का हो। लेकिन आरएनए कहां पर होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। किसमें? अपने वायरस में। अब ऐसा नहीं है कि वायरस में केवल आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है या आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए भी कुछ बार डीएनए में अपना क्या होता, अपना जो डीएनए है ये भी क्या करता है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। जैसे लैम्डा फेज है, 5i174, ये कुछ वायरसेस हैं जिनमें क्या होता है, अपना डीएनए भी क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। तो आज आप समझ जाओगे कि जो अपना डीएनए होता है वो क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करता है। और बाकी फिर क्या है, इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में जानना है कि अपना डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कैसे आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम करते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं अपने क्या जो डीएनए का निर्माण होता है वो कैसी कैसी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के होता है, या आरएनए का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें, यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि जो आरएनए होता है हमारा, आरएनए ही एक हिसाब से क्या था, सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ था। आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, या मान लो सेल की जब खोज हुई या सेल बनी, जब प्रॉपर एक सेल बनी, तो उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ की तरह काम किया वो किसने किया, डीएनए ने किया। किसने किया? डीएनए ने। अभी आज आपको समझ में आएगा कि आरएनए की जो शुगर होती है, राइबोज शुगर, उसी से निर्माण हुआ था किसकी, डीएनए की जो शर्करा थी या शुगर थी, डीऑक्सी राइबोज का। तो हम आते हैं अपने क्या, आगे बढ़े इस वाले चैप्टर में। इंट्रो क्या हो गया है अब इंट्रो। अब इंट्रो होने के बाद आते हैं हम यहाँ पर शुगर पर। कहाँ आते हैं, शुगर। तो शुगर बताने से पहले आपको पहले हम बता दें डीएनए आरएनए के बारे में। जैसे मान लो अभी कईयों को तो इनकी फुल फॉर्म भी ना पता होंगे, फुल फॉर्म पता नहीं बेटा, तो फुल फॉर्म भी बता देंगे और सब कुछ बता देंगे। बस आपको क्या करना, लेक्चर में बने रहना है। क्या करना, लेक्चर में बने रहना है। ऐसा नहीं आप आए, हाय बाय बोला और आगे बढ़ गए तो कुछ समझ में नहीं आना बेटा आपको। तो हमारा जो आरएनए होता है, आपने सुना होगा, मैक्सिमम लोग जानते होंगे, इक्का दुक्का जो बच्चे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे, एकदम निसंट गधे होंगे, वो क्या होंगे, इनके बारे में नहीं जानते। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो अपना आरएनए होता है वो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। और ये अपना क्या होता है, डीएनए।
डीऑक्सी, ये क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब आपको इतना तो समझ में आ गया। अब यहां से आप इसके नाम से ही अगर आप समझ लें, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा, राइबोज जो आरएनए होता है इसमें क्या होती है, राइबोज शुगर होती है। और जो हमारा डीएनए होता है इसमें कौन सी शुगर होती है, शुगर मतलब बेटा होता है शर्करा। क्या होती है, शर्करा, जो चीनी वगैरह आप खाते हैं उसी तरीके की। ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज। तो डीऑक्सी राइबोज भी क्या होती है, यहां पर शर्करा है। अब यहां पर मान लो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में अंतर क्या है, ये दोनों शुगर है, इनमें अंतर क्या है। तो आपको बता दें कि जो डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड की, जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसकी चेन बनती है पूरी। जैसे मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ती गई, न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ती जा रही। ये अब बताएंगे आपको बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बस आपको बता दें ये हमारा क्या न्यूक्लियोटाइड है। तो ये न्यूक्लियोटाइड की जब कई सारी चेन जुड़ गई, तो यहां पर आपको बता दें कि जो हमारे न्यूक्लियोटाइड है वो कितने लिखे यहां पर, एक न्यूक्लियोटाइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की चेन जुड़ती जाती है, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। किसका निर्माण करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यही चेन क्या होती है, इस तरीके से, इस तरीके से जुड़ जाती है, तो ये अपना क्या हो जाता, डीएनए हो जाता है। डीएनए में क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होती है, और आरएनए में क्या होती है, सिंगल चेन। आरएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन क्या होती है, सिंगल होती है। ये यहां पर किसकी चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। किसकी बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब बिल्कुल बस पेशेंस बनाए रखो, ऐसा नहीं कि यहां आ गए अब इसके बाद चैप्टर खत्म हो गया या टॉपिक खत्म हो गया, नहीं, ये मान लो आपको एकदम लास्ट का बता दिया। अब यहां तक हमें पहुंचना, कैसे पहुंचेंगे, तो सबसे पहले हमारी शर्करा है, क्या है, शर्करा। शर्करा के साथ क्या आया, नाइट्रोजन क्षार आया। क्या आया, नाइट्रोजन क्षार आया। और फिर नाइट्रोजन क्षार के बाद क्या आया, अपना फॉस्फेट ग्रुप आया। क्या आया, फॉस्फेट। क्या आया, फॉस्फेट। और इन तीनों ने मिलकर के किसका निर्माण कर दिया, अपने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया, न्यूक्लियोटाइड। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिल गए तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण कर दिया। अगर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बेटा पॉली मतलब होता बहु, क्या होता, बहु, और न्यूक्लियोटाइड अपना न्यूक्लियोटाइड होता, तो बहु न्यूक्लियोटाइड बोल लो, इससे अच्छा पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल लो, समझे। तो हमारा क्या होता है, अगर सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है तो वो क्या होता है, अपना आरएनए होता है। अगर क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में गुथी हुई है तो उसे क्या बोलते हैं, हम डीएनए बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो आगे बढ़ जाएंगे। अब लाइव तो है नहीं है, कैसे बताओगे, कमेंट में जाकर के, ठीक है बेटा। अगर कमेंट में आप जाके बता दोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, था वो टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाता, आपका कवर कर दिया जाता, इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है। वहां पर देखते हैं चैटिंग में लगे रहते हो अपने आपस में, जो प्रीमियर होता है वीडियो, वहां चैटिंग में कोई मतलब नहीं है। जो प्रीमियर होता है बेटा, तो प्रीमियर में आपके कमेंट क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो आपको जो भी डाउट हुआ करे, तो जब वीडियो पूरा प्रीमियर हो जाए करे, वो लाइव नहीं रहता बेटा। जब आप आपको एक जानकारी देते हैं, कुछ बच्चों को लगता है कि जो प्रीमियर वीडियो चल रहा है वो लाइव है, बेटा वो लाइव नहीं है। वहां पर आपको कोई नहीं देख रहा, आपका मास्टर बिल्कुल नहीं देख रहा आपको कि आप क्या कर रहे हैं वहां पर। तो आपको क्या करना है, जैसे लेक्चर कंप्लीट हो जाए करे, आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी दिक्कत है, तो जब लेक्चर कंप्लीट हो गया या मान लो प्रीमियर हो चुका है पूरा वीडियो, अब आप आ गए अपने पास, तो आप जाकर के कमेंट में अपना क्या डाउट लिखिए कि यहाँ पर इस चीज में दिक्कत है। अगर आप डाउट लिखेंगे तो बेटा हमें पता चलेगा कि आपको डाउट कहाँ पर है। अगर आप डाउट बताएंगे ही नहीं कहाँ पर डाउट है, तो वो सुधरेगा कैसे। अब बस आप ब्लेम करके चले जाओ कि उन्होंने तो ये चीज बताई नहीं। बेटा लाइव नहीं ले रहे, जिस दिन लाइव लेंगे तो आपके हाल की हाल तत्काल वाले क्या करेंगे, डाउट सॉल्व कर दिया करेंगे। अभी थोड़ा कुछ दिक्कतें रहती है बेटा, ज्यादा शेड्यूल्ड बिजी रहता है, इस चक्कर में होती है लाइव क्लासेस आ नहीं पाती हैं। अब जो यहाँ पर अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, ये सुबह के टाइम पर हो रहा, तो सुबह के टाइम अगर आप लाइव क्लास रखेंगे तो आप खुद नहीं जाग पाओगे, तो लाइव क्लास शाम के टाइम ही चलती है। शाम के टाइम का जो शेड्यूल है वो बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है बेटा। आप कभी कोशिश करेंगे कि लाइव आने का, तो लाइव में आपको करा दिया जाएगा। तो आप अपने डाउट जहां भी जो भी दिक्कत हुआ करेंगे, जब अपना वीडियो प्रीमियर हो जाए उसके बाद आप कमेंट कर दीजिए कि यहां पर दिक्कत है, तो आपका वो डाउट नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, कंप्लीट कर दिया जाएगा बेटा। इतना क्लियर है। तो यहां पर समझ में आ गया कि जो हमारा आरएनए होता है, आरएनए क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड का निर्माण का, जो सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उससे मिलकर के बना होता। और जो डीएनए होता वो क्या होता, अपनी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में क्या हो गए, गुथ गए, तो ये क्या होती है, अपना डीएनए होता बेटा। तो अब यहां पर पहुंचना हमारा जो एटलीस्ट जो फाइनल काम है, यहां पहुंचाना है आपको। अब यहां कैसे पहुंचोगे, तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
अपने मास्टर के संग, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं शर्करा या शुगर के बारे में। तो जो हमारा राइबोज होता है या मान लो आरएनए होता, आरएनए में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर होती है। और डीएनए में कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इतना क्लियर है बेटा? अब दोनों में अंतर क्या है ये आपको देखो। यहाँ पर ये आपके लिए नोट्स बना के दिए हैं, तो इनको गंदे नहीं करेंगे, यहाँ पर एक पेज ऐड कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे मान लो बेटा जिन्होंने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो उनको फ्यूरान रिंग के बारे में मालूम होगा। किसके बारे में? फ्यूरान रिंग। तो यहाँ पर हमने क्या बनाई? अपनी फ्यूरान रिंग बनाई। ये जितने ये कॉर्नर है, ये डिफरेंट कलर से बेटा बना रहा है। यहाँ पर क्या लगा है? एक एक कार्बन लगा। क्या लगा? कार्बन। अब कार्बन तो जानते हो कि अगर कार्बन नहीं जानते बेटा तो फिर पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, शुरू से जाकर के 9 से फिर से एडमिशन लो, 9th में जाकर के फिर यहाँ पर आओ। अगर आप इतनी छोटी सी चीज नहीं जानते हो तो आपको क्या है, 12th कैसे करोगे बेटा? हमने तो कह दिया 97 प्लस आपके नंबर आ जाएंगे, ऐसे नहीं आ जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत चीजें तो पता होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या, जहां पर ये डिफरेंट कलर से बनाया है, ये क्या हमारे कार्बन है। कितने कार्बन है? 4। अभी आपको कितने दिख रहे हैं? कार्बन, 4 कार्बन दिख रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है, इसको हम जोड़ते हैं। तो हमारा जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन से एक OH समूह लगा, एक हाइड्रोजन समूह लगा। अब ये चीज तो आपको पता होगी, कार्बन की हमें बैलेंस 4 करनी पड़ती है, या 4 बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड कनेक्ट हो गया। ये यहाँ पर बेटा 0 नहीं लगा, ये यहाँ पर ऑक्सीजन लगी है। ये क्या है बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन लगी है। क्या है? ऑक्सीजन बेटा। अब यहाँ पर क्या होता? HOH, HOH, CH2OH और H। अब ये जो हमारी शुगर बन गई, अब देखो यहां पर हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो कार्बन कितने हो गए बेटा? 5। C5, 5 कार्बन हो गए बेटा। इसमें क्लियर आपको दिख रहा होगा, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम गिनते हैं अपने क्या, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। तो हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए? 10, C5H10। अब इसके बाद देखते हैं हम अपने क्या, ऑक्सीजन गिनते हैं। कितने गिनते हैं? क्या गिनते हैं? ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन तो यहां पर ये बड़ा वाला दिख रहा, एक ऑक्सीजन ये है, 1 और 2 3 4 और ये रहा OH इसके साथ। यहां पर बेटा ये लिखा है CH2OH, जो अपना एल्कोहल वाला ग्रुप होता है, ये लिखा। तो हमारे ऑक्सीजन में कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये जो शर्करा है, ये जो शुगर है, ये कौन सी है बेटा? राइबोज शुगर है बेटा। क्या है? राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर होती है बेटा। क्या होती है ये? अपनी राइबोज शुगर होती है, या राइबोज शर्करा, जो भी आपको सही लगे वो आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अपने कहां पहुंचते हैं? अपने डीऑक्सीराइबोज पर पहुंचते हैं। अब अंतर क्या होता है डीऑक्सीराइबोज में? कुछ अंतर नहीं होता बेटा, कुछ भी अंतर नहीं होता है। बस यहां पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को हम अलग कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को अलग कर दिया, डीऑक्सी। यहां पर ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन को हम अलग कर दें तो क्या बन जाती है? हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाती है। फिर भी हम उसको आपको बना के दिखाएंगे। यहां पर क्या लगाया? ऑक्सीजन लगाया। ये हमने घर बनाया, घर ऐसे तो बना देते बेटा आप लोग, जो कहते थे छोटे में आर्ट बना दो, तो आर्ट के नाम पर क्या बना देते थे? बस एक घर बना देते थे। बहुत से बहुत क्या बना देते हैं? आम बना देंगे और क्या कमल का फूल बना देंगे, बस इतनी ही आर्ट आती थी। इससे अच्छी जिसको आती होगी बेटा वो फिर बहुत बढ़िया था। हमें इतनी ही आती थी। कितनी आती थी कि एक हमने कमल बना दिया, कमल भी कभी पूरा सीधा नहीं बना, दोनों तरफ से क्या होता था, एक हमने आम बना दिया बस। और एक ये घर, ये जो घर बनता था ऐसे झोपड़ी करके, यहाँ पर ऐसे घर बना देंगे, पीछे लगा देंगे इसको करके, यहाँ पर एक दरवाजा लगा देंगे, लो ऐसे घर बनाते थे हम। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये जो इसका आगे का मुंह है यहाँ उठा के लगा दिया, उस घर से इसको चुरा लिया, इसको यहाँ से यहाँ पर ले आए हैं। ठीक है, तो उसको क्या बना दिया हमने? फ्यूरान रिंग, जिससे हमें क्या बनानी है? शर्करा बनानी है। क्या बनानी है? शर्करा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे CH2OH और OH। यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर OH लगा था, लेकिन यहां पर OH नहीं है। क्या हुआ? एक ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई। बाकी सभी चीजें क्या है? बराबर है। कहीं भी डिफरेंस आपको मिल रहा हो तो देख लीजिए। बस केवल डिफरेंस कहां पर है? ये जो अपना क्या है, दूसरे नंबर पर OH समूह लगा था, वो क्या हो गया? उसमें से ऑक्सीजन को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? ऑक्सीजन को अलग कर रहे तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी। डीऑक्सी। बाकी अपना राइबोज है, ये राइबोज शुगर।
तो इतना समझ में आ गया बेटा। यहां तक बेटा कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, हमें नंबरिंग तो करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि आगे जाके हमें चेक करना कि कैसे कौन चीज कहां पर जोड़नी है। मतलब अभी क्या है, शर्करा से हमें क्या जोड़ेंगे, नाइट्रोजन क्षार जोड़ेंगे, और शर्करा से ही क्या जोड़ेंगे, हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे। तो कौन से नंबर पर हमने जोड़ा है, कौन से नंबर पर नहीं जोड़ा है, ये हमें देखना पड़ता है। तो इसके लिए हमें नंबरिंग लिखनी पड़ती है। तो पहले यहां से शुरू करते हैं बेटा, 1 2 3 4 और 5। हम बेटा केवल कार्बन की नंबरिंग दिखाते हैं। किसकी नंबरिंग दिखाएंगे, केवल कार्बन की। तो यहां से गिनती शुरू होती है बेटा, 1 पहले नंबर का कार्बन यहां है, दूसरे नंबर का कार्बन यहां, तीसरे नंबर का कार्बन यहां, चौथे नंबर का कार्बन यहां पर, और पांचवें नंबर का कार्बन यहां पर। सेम इसी तरह यहां पर भी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। अब जैसे यहां पर एक HW क्वेश्चन दे दें, हम क्या दे दें, HW दे दें कि जो हमारे डीऑक्सीराइबोज होती है उसके किस नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन को अलग किया गया है। HW में दे दें कि डीऑक्सी जो हमारी राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर के किस कार्बन नंबर से ऑक्सीजन को अलग किया गया है। ये आपका SW बनता। बहुत इजी है बेटा, आप बता सकते हैं। तो किस नंबर से ऑक्सीजन को अलग किया गया था, ये जल्दी से आपको SW कर लेना। तो हमारी शुगर क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई। अब इसके जो सूत्र होते हैं वो आप यहां पर लिख भी सकते हैं। जैसे इसकी सूत्र को लिख दें हम, क्या था, C5H10O5 था, ठीक है बेटा। और ये इसका भी सूत्र क्या होता है, C5H10O5। इतना क्लियर है। ओ सॉरी, O4 बेटा, O4 हम गलती अपनी मानते हैं बेटा, O4 होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम हो जाता। अब देखो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहां पर क्या किया, लो भाई हमने इसको दिखा दिया। इतना क्लियर है, इस तरीके से आप बना दीजिए। और जो इंपोर्टेंट चीज होंगी बस उसको हम क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। अपना यहां पर क्या था, CH2OH था। यहां पर H होगा, यहां पर H होगा, यहां पर H और यहां पर OH। बस इंपोर्टेंट ये बनी है, बस बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर H और यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर OH, यहां पर CH2OH। अरे वही चीज हो गई। लो बेटा इसको लिख दिया हमने, पर पूरा ही बना दिया। अब इसको कार्बन लगा के बना दे रहे हैं, OH। अब इसको कार्बन लगा के बना दे रहे हैं। क्या करते हैं, यहां पर इसके कार्बन दिखा देते हैं। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन लगा है, यहां से एक कार्बन लगा, यहां एक कार्बन लगा है, यहां एक कार्बन लगा है, यहां एक कार्बन लगा, ये। इतना क्लियर है बेटा। चलो अब इसको इस तरीके से दिखा दें। कार्बन लगा दिए, इससे क्या लगा, एक OH लगा और एक H लगा। इससे क्या था, एक H लगा है और एक किसको दिखा रहे, राइबोज को दिखा रहे, तो OH आएगा दोनों के पास, एक H और एक OH। इसी तरीके से लगाते हैं बेटा, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर H। इस तरीके से संरचना बनती है। अगर इसकी केमिकल फॉर्म अगर तोड़ के देखें तो इस तरीके से बना होता है। बाकी ये घर बुले आपको याद कर लेने हैं, ये जो घर जैसे बनते हैं ना अपने, ये याद कर लेने हैं। ये क्या होती है, एल्डोज शुगर भी बोलते हैं इसको, फ्यूरान रिंग भी बोलते हैं। इतना डीप नहीं जाना आपको, तो अपना राइबोज याद कर लेना। राइबोज का जो सूत्र होता है ये होता है, और डीऑक्सीराइबोज का सूत्र ये होता है। यहां तक कोई दिक्कत, तो अपनी क्या हुई, शर्करा कंप्लीट हो गई बेटा, शर्करा कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम कहां पर, अपने नाइट्रोजन क्षार की तरफ। तो हमारे जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और एक प्रीमिडिन। ये आपने सुने भी होंगे, अगर नहीं सुने तो आज हम आपको बताते हैं। तो हमारा जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन क्या होता है, और 9 मेंबर, मतलब इसमें क्या होते हैं, 9 सदस्य होते हैं, और इसमें 2 रिंग होती हैं। क्या होती हैं, 2 रिंग होती हैं, और क्या होती हैं, 9 सदस्य होते हैं, और 4 नाइट्रोजन ग्रुप होते हैं इसी में। इसी के बाद हम देखते हैं प्रीमिडिन। प्रीमिडिन क्या होता है, एक रिंग होती है, इसमें क्या होती है, एक सिंगल रिंग होती है, और कितने, 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 6। अब जो हमारा प्यूरिन होता है, प्यूरिन क्या होता है, 2 भागों में बटा होता है, एडेनिन ग्वानिन। मतलब मान लो इसके 2, जो अपने प्यूरिन जो नाइट्रोजन क्षार है उसके 2 होती हैं, मान लो उसके 2 संतान है मान लो। इसके बाद हमारा जो प्रीमिडिन होता है, प्रीमिडिन के कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं, कितने संतानें होती हैं उसकी, कितनी होती है, 3 होती है। अपना कौन सा, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन। अभी आगे इसमें पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि प्यूरिन की रिंग बनती कैसे है, प्यूरिन की जो रिंग बनती है वो कैसे बनती है, प्रीमिडिन की रिंग बनती है वो कैसे बनती है। तो इस वाले पेज को हम गंदा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके नोट्स के लिए काम आएगा। इस वाले पेज को हम यूज कर लेंगे।
तो यहां पर आते हैं भाई। आपको बेटा एक चीज और बता दें कि शायद पिछले लेक्चर में भी बताया था आपको कि कभी भी वीडियो देख करके तैरना नहीं सीख पाओगे आप, समझे। आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे तभी आप जाकर के तैरना सीख पाओगे। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी चीज हम स्ट्रक्चर आपको बता रहे, कोई भी संरचना बता रहे, तो आप साथ के साथ ही बनाते चलो। साथ के साथ बनाते जाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा, आपका टाइम बच भी जाएगा और अच्छे से सीख भी जाओगे। तो अभी से क्या करना है, आपको पेन उठाइए और प्यूरिन रिंग बनाना शुरू कर दीजिए। तो प्यूरिन रिंग भैया बनती कैसे, हमने एक कार्बन यहां लिया, इससे एक नाइट्रोजन हमने यहां जोड़ा, इसके बाद फिर कार्बन लिया, फिर नाइट्रोजन लिया, फिर यहां पर क्या है कार्बन, फिर अपना कार्बन और इसको जोड़ दिया। यहां पर डबल बॉन्ड होंगे, यहां पर डबल बॉन्ड होंगे और यहां पर अपने क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। ये तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड क्या होते हैं, अल्टरनेट, एक छोड़ करके एक अपना क्या होता है डबल बॉन्ड लगाया जाता है। अब यहां से क्या होता है, यहां से मान लो दूसरी रिंग शुरू करेंगे इसके साथ ही, यहां पर नाइट्रोजन, फिर यहां पर कार्बन और यहां पर क्या होता है नाइट्रोजन, और यहां डबल बॉन्ड हो गया, इसके बाद एक डबल बॉन्ड। ये हमारी क्या होती है, प्यूरिन रिंग होती है। क्या होती है, प्यूरिन रिंग। इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, अपना क्या नाइट्रोजन, इसके बाद ये कार्बन, फिर यहां पर नाइट्रोजन और ये इस तरीके की बेटा ये रिंग होती है। कौन सी रिंग है अपनी, ये प्यूरिन रिंग है। यहां तक इस तरीके की आप ये सीख लोगे, ये तो आपको आराम से बन जाएगी। आप समझे कहां से शुरू किया हमने, यहां से शुरू किया, कार्बन से हमने ऐसे बनाई, पूरी रिंग बनाई, इतना क्लियर है। अब इसकी आपको क्या सिखाते हैं, हम नंबरिंग सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, नंबरिंग हमें देखना, क्या देखना, नंबरिंग, इसकी जो नंबरिंग होती है वो कहां से काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमें क्या देखना है, इसकी नंबरिंग देखना है। तो नंबरिंग हम कहां से शुरू करेंगे बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नंबरिंग हमें हर चीज की आनी चाहिए। नंबरिंग मतलब जो नंबर लिखते हैं, संख्या, वो हमें पता होनी चाहिए हम कहां से लिखते हैं। तो प्यूरिंग की जो नंबरिंग शुरू करते हैं हम यहां से, 1 2 3 4 5 6, 6 यहां आएंगे बेटा, यहां नहीं जाएंगे, 7 8 और 9। अब आपसे पूछा जाए इसमें कि नाइट्रोजन कितने कितनी पोजीशन पर लगे हैं, तो आपका जो आंसर जाना चाहिए वो कहा जाना चाहिए कि किस पर, पहले एन, एन एक पर, एक पर एन लगा है, 3 पर एन लगा है, 7 पर एन लगा है और कहां लगा है, 9 नंबर पर भी क्या लगा है, एन। तो हमारे इसमें 4 क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए। अब आपको बताया था हमने प्यूरिन क्या होती है, 2 होती है, एक क्या होती है एडेनिन, क्या होती है एडेनिन, और एक क्या होती है ग्वानिन, क्या होती है ग्वानिन। तो अब एडेनिन का निर्माण कैसे होगा, ग्वानिन का कैसे निर्माण होगा। तो एडेनिन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसका जो नाम होता है 6 एमिनो प्यूरिन। क्या होता है, 6 एमिनो प्यूरिन। यहां पर बेटा दिख रहा, हाँ दिख रहा। क्या होता है, एडेनिन को हम क्या बोलते हैं, 6 एमिनो प्यूरिन। और जो हमारा क्या होता है ग्वानिन होता है, क्या होता है 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्या होता है 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। अब हमें बनानी है एडेनिन की संरचना और ग्वानिन की संरचना। क्योंकि हमें किन क्षारों का यूज करना, प्यूरिन और प्रीमिडिन का तो नहीं करते। आपने हमेशा सुना होगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, यही सब क्या होती है, नाइट्रोजन बेस लग करके डीएनए आरएनए का, इनमें ये जो बेस पाए जाते हैं यही पाए जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसकी संरचना समझनी है। अभी आपको लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लेक्स है बेटा, एक दो बार आपको ये रिंग बनाओगे आपको खटाखट रट जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, पहले नंबर पर क्या बनाते हैं हम, एडेनिन को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, एडेनिन को बनाएंगे। आप 3-4 बार बनाओगे बेटा, क्यों, ऐसा तो है नहीं है कि मास्टर ने भी, का नाम जब जन्म हुआ था तभी से मास्टर ने सब सीख लिया था, बना बना की प्रैक्टिस कर करके तो सीखा था ना। वीडियो देख के तो तैरना नहीं आया था ना, हाथ पैर चलाए थे ना तालाब में जाने के बाद, तो आपको भी क्या करनी है, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। तो हमारा जो एडेनिन होता, क्या होता, एडेनिन। तो एडेनिन का निर्माण कैसे होता, तो एडेनिन का नाम से ही आपको समझ में आ रहा, 6 एमिनो प्यूरिन। जो हमारी प्यूरिन की रिंग है उसके 6वें नंबर पर हम क्या जोड़ दें, एमीन ग्रुप जोड़ दें। क्या जोड़ दें, एमीन ग्रुप। अब आप समझिए एमीन ग्रुप होता क्या है, आपने NH2 सुना है, तो ये अपना क्या होता था, एमीन होता था बेटा। क्या होता था, आमीन नहीं, एमीन पढ़ना बेटा, इसको कोई आमीन पढ़े, इसको एमीन होता है, क्या होता, एमीन। ठीक है, अब हमें जोड़ना क्या, इसके नाम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चल रहा कि 6वें नंबर पर क्या जोड़ना, हमें एमीन जोड़ना। क्या जोड़ना, 6वें नंबर पर एमीन जोड़ना। अब देखो यहां पर 6वां नंबर कहां पर है, ये दिख रहा है आपको यहां पर 6वें नंबर पर, तो हमें 6वें नंबर पर क्या जोड़ देनी है, एमीन जोड़ देनी है। तो जल्दी जल्दी से रिंग बनाओ, प्यूरिन रिंग, जल्दी जल्दी। कौन जल्दी बना पाता, देखो भाई जल्दी से हमें क्या बनानी है, अपनी प्यूरिन रिंग बनानी है। क्या बनानी है, प्यूरिन रिंग बनानी है। प्यूरिन रिंग बन जाएगी बेटा आपकी
तो आपका क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप क्या बना, अब हमें क्या करना है, इसके छठवें पोजीशन पर हमें क्या लगाना है, छठवें पोजीशन पर क्या लगाना, हमें एमीन लगा देना। हमने यहां पर एमीन लगा दिया, हमारी एडेनिन कंप्लीट हो गई। क्या होगी, हमारी एडेनिन कंप्लीट हो गया, ये बन गया बेटा हमारा एडेनिन। अब आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया हमारा बेटा, 6 एमिनो प्यूरिन हो चुका है बेटा। अब इसके बाद हम आते हैं कहां पर, अपने ग्वानिन भैया पर आएंगे। कहां आएंगे, जो ग्वानिन क्षार है अपना, ग्वाबा नहीं, क्या ग्वानिन, क्या देखना है, ग्वानिन। दूसरे नंबर पर क्या आता है अपना, ग्वानिन आते हैं भैया, क्या आते हैं, ग्वानिन भैया, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि हमें नहीं बनाया। अब उसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि 2 एमिनो 6 ऑक्सोप्यूरिन, मतलब दूसरे नंबर पर हमें क्या लगाना, एमीन लगाना। कहां पर लगाना, दूसरे नंबर पर क्या लगाना, हमें एमीन लगाना है। और छठवें नंबर पर ऑक्सो, ऑक्सो मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन, वो सॉरी ऑक्सीजन, क्या होता है, ऑक्सीजन। तो भाई पहले, सबसे पहले क्या कर देते हैं हम, सबसे पहले बनाएंगे हम क्या, प्यूरिन रिंग। क्या बनानी है, प्यूरिन रिंग बनानी है। क्या बनानी है, प्यूरिन रिंग। तो जल्दी से बिल्कुल क्या करना है आपको, जल्दी से आपको क्या करना है, प्यूरिन की रिंग बना देनी है। तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए, जहां जहां लग रहे होंगे वहां लगा दीजिए। अब यहां पर देखना है, उसकी क्या कर दें, काउंटिंग कर दें, क्या कर दें, काउंटिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इसमें क्या लिखा है, 2 एमिनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। क्या लिखा है, 2 एमिनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। तो देखो भाई, दूसरे नंबर पर क्या जोड़ना है, हमें एमीन ग्रुप जोड़ना है। यहां पर जोड़ना है क्या, हमें एमीन ग्रुप। क्या जोड़ना है, एमीन ग्रुप। और छठवें नंबर पर क्या जोड़ना है, हमें ऑक्सीजन। क्या जोड़ना है, ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक बॉन्ड बेटा यहां से कम हो जाएगा, नहीं तो क्या होंगे, उसकी क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब यहां पर ऑक्सीजन तो लिख दें बेटा। यहां पर छठवें नंबर पर क्या जोड़ दिया हमने, ऑक्सीजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, छठवें नंबर पर हमने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। तो क्या होगा, 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन हो गया बेटा। जल्दी से ये वाली को बना लीजिए और जल्दी जल्दी को कर लीजिए। तो हमारा क्या था, प्यूरिन कंप्लीट हो गया। प्यूरिन की हमारी एडेनिन और ग्वानिन आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको ये संरचना बहुत कठिन लग रही है, क्या कॉम्प्लेक्स चीजें बता दी बेटा, अगर इनको नहीं बताएंगे तो इनको आपको जुड़ना नहीं समझ में आएगा। हम आपको सीधा बता देंगे जो कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता। यहाँ पर ये शुगर होती है, शुगर से क्षार जुड़ गया, यहाँ फॉस्फेट जुड़ गया, लो बेटा ये बन गया अपना न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या मजा है बेटा, हम ऐसा तो है नहीं है केवल 9-10 का पढ़ा रहे हैं, अब 12 में पहुंच गए बेटा, 12 में पहुंच गए, आप 12 की तैयारी कर रहे हैं, 97 नंबर आपको लाने हैं, नीट की तैयारी भी करनी है साथ में, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना। और जिनको बहुत ही कठिन लग रहा है तो परेशान मत होइए, जब इसका पूरा समरी देंगे लास्ट में तो आपको बिल्कुल इजी में बता देंगे। बस आप जुड़े रहिए, क्योंकि अपने पास क्या हर प्रकार का बच्चा है, तो उसको 0 से हीरो वाले भी होंगे, कुछ 0 से 10 वाले भी होंगे, समझे आपको। तो हीरो वाले बच्चों के लिए ये रहा, जिनको नहीं पढ़ना, जो नठल्ले हैं एकदम, उनके लिए अभी आगे आगे बता देंगे। वैसे हमारे लिए, हमारे नजर में तो सब हीरो है बेटा। अब हमारा क्या था, ये प्यूरिन क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अब हम कहां चलते हैं, अपने प्रीमिडिन की तरफ। कहां चलेंगे, प्रीमिडिन। अब हम कहां पहुंचते हैं बेटा, अपने पायरिमिडीन। कहां पहुंचते हैं हम, पायरिमिडीन। अब जो हमारी पायरिमिडीन बोल लो या प्रीमिडीन बोल लो, इसमें क्या होता है, एक ही क्या होती है, रिंग होती है। इसमें 2 रिंग नहीं होती बेटा। कार्बन की कितनी रिंग होती है, अपने 2 रिंग होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, जो काउंटिंग होती है वो भी क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट तरीके से होती है। वहां पर देखी थी आपने, कहां से हुई थी, अब यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 यहां से होती है। अब प्रीमिडिन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले नंबर पर साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या होता अपना, थाइमिन होता। अब ये आपको पता चलेगा आगे कि कोई भी मतलब जैसे अपना आरएनए है, तो आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार यूज होते हैं, और किसमें, अपना जो डीएनए है उसमें भी 4 नाइट्रोजन क्षार यूज होंगे। लेकिन अगर प्रीमिन और प्रीमिडीन के मिलाकर के देखें तो यहाँ पर तो 5 क्षार हैं, तो कैसे 4 होते हैं। तो जो हमारा क्या होता, आरएनए होता, आरएनए में क्या होता, यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता। किसमें, आरएनए में। ये किसमें होता है, आरएनए में होगा। किसमें होगा, आरएनए में। और ये किसमें होगा, डीएनए में। ये डीएनए में नहीं होता बेटा, ये किसमें, डीएनए में नहीं होता। और ये किसमें नहीं होता,
ये आरएनए में नहीं होता। डीएनए में क्या होगा अपना, थाइमिन होगा यूरेसिल की जगह पर, और आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल होगा थाइमिन की जगह। अब हमें क्या समझना है, इनकी स्ट्रक्चर समझनी है कि साइटोसिन कैसे बनता है, यूरेसिल कैसे बनता है, और थाइमिन कैसे बनता है। तो आपको एक क्या करेंगे, एक शॉर्टकट बताएंगे। क्या होता है, इसको अगर हम लिखें तो सी यू और टी क्या होता है, कट। सबसे पहले हम किसकी संरचना बनाएंगे, हम यूरेसिल की बनाएंगे। किसकी बनाएंगे, यूरेसिल की। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अपनी यूरेसिल की संरचना लिखते हैं बेटा। तो भाई सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पर यूरेसिल के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं, यूरेसिल। तो यूरेसिल के लिए सबसे पहले तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, पिरिमिडिन की रिंग। जल्दी जल्दी से बनाइए पिरिमिडिन की रिंग, जल्दी 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 से अपनी रिंग बना लीजिए, जल्दी से रिंग अपनी बना लीजिए। कितने जल्दी कौन बना पाता है, उसको उतने ही ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। और जो पैसे नहीं मिलते हैं, केवल झूठे वादे किए जाते हैं नेताओं की तरह। ठीक है, हमारी क्या होती है, पिरिमिडिन की रिंग क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी है। पिरिमिडिन की रिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्दी से इनकी नंबरिंग लिख दो बेटा। इसकी क्या लिख दो, नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारा यूरेसिल का नाम होता है वो क्या होता है, 2,4 डाई ऑक्सो प्रीमिडीन। मतलब जो हमारी प्रीमिडीन की रिंग है उसके दूसरे और चौथे नंबर पर क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बेटा। तो जोड़ते हैं भाई, हम कहां कहां जोड़ना है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन जोड़ना है, और कहां जोड़ना है हमें, चौथे नंबर पर ऑक्सीजन जोड़ना है। चौथे नंबर पर ऑक्सीजन जोड़ना। तो ये क्या हो गया, हमारा यूरेसिल कंप्लीट हो गया। अब यहां पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहा तो इस वाले बॉन्ड को अलग कर देंगे, यहां पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहा तो इस वाले को भी अलग कर देंगे। ये थोड़ा बैलेंस करने की तकनीक होती है जो आपको पता होगी, केमिस्ट्री में आपने इतना पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो अर्पित भैया से आप कहिए, अर्पित भैया आपको पढ़ा देंगे। बाकी उसकी भी क्लासेस अपनी चलती है। तो अपना जो यूरेसिल का नाम होता है वो क्या होता है, 2,4 डाईऑक्सो प्रीमिडीन। ये होती है हमारी यूरेसिल की संरचना। याद कर लो बेटा, नहीं आया समझ में दोबारा से बता दे रहे। हमने क्या बनाया, पिरिमिडिन की रिंग बनाई। अब पिरिमिडिन की रिंग बनाने का बाद यूरेसिल का नाम क्या होता है, 2,4 डाईऑक्सो पिरिमिडीन बोलते हैं। मतलब जो अपनी पिरिमिडीन रिंग होती है उसकी दूसरे चौथी पोजीशन पर क्या लगाना है, हमें ऑक्सीजन ग्रुप को जोड़ना है। तो हमने ऑक्सीजन को लगा दिया बेटा। ये हमारी क्या हो गई, यूरेसिल हो गई। क्या हो गई, यूरेसिल हो गई। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है बेटा, यूरेसिल के बाद बना लो थाइमीन। क्या बना दें, थाइमीन बना दें। क्या बना दें, थाइमीन हमें बनाना है। तो इसमें क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। तो जो हमारा थाइमीन होता है उसका नाम क्या होता है, यहां पर आपको थाइमीन का नाम लिख दें। यहां पर थाइमीन का जो नाम होता है वो क्या होता है, 5 मिथाइल यूरेसिल होता है। क्या होता है, यूरेसिल। अब यूरेसिल मतलब क्या होता है, यूरेसिल से। तो यहां पर यूरेसिल बन चुका, ये हमारे पास पूरी संरचना है किसकी, यूरेसिल। अब यूरेसिल में हमने क्या जोड़ दिया, 5वें नंबर पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। अब मिथाइल ग्रुप आप समझते होंगे क्या होता, CH3 अपना क्या होता, मिथाइल ग्रुप होता। अब जो नहीं समझते हैं भाई वो तो क्या है, गधे। ठीक है, तो हमें क्या जोड़ना है, 5वें नंबर पर क्या जोड़ना है, मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है। लो भाई यहां पर 5वें नंबर पर क्या जोड़ते हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से क्या बना लो, यूरेसिल की स्ट्रक्चर बना लो। क्या बना लो, जल्दी से इस यूरेसिल की स्ट्रक्चर बना लो भाई। 5-5 हजार रुपए की बात है, जल्दी से क्या यूरेसिल की स्ट्रक्चर बना लो। कहां पर, दूसरे और चौथे नंबर पर ऑक्सीजन लगा दिया। अब 5वें नंबर पर बेटा, कहां पर, 5वें नंबर पर, यहां से गिनती शुरू हुई थी, 1 2 3 4 5 6। 5वें नंबर पर क्या जोड़ना है बेटा, 5वें नंबर पर जोड़ना है हमें 5000 का सवाल, जो किसको बोलते हैं हम, CH3। क्या होता है अपना, 5वें नंबर पर क्या आना है अपना, CH3। अब इसका जो नाम होगा क्या है, 5वें नंबर पर मिथाइल जुड़ गया, बाकी पूरी संरचना जो थी वो क्या थी, यूरेसिल थी। क्या थी, यूरेसिल। तो 5 मिथाइल यूरेसिल इसका नाम हो गया, किसका, अपने थाइमीन का। ये क्या बन गया बेटा, यहां पर अपना ये थाइमीन की संरचना है। किसकी बेटा, थाइमीन की। किसकी संरचना है, थाइमीन की। यहां पर क्या हुआ है, 5 मिथाइलेशन। मतलब 5वें नंबर पर हमने क्या जोड़ दिया, 5वां ग्रुप जोड़ दिया। और ये क्या था अपना, यूरेसिल था बेटा। क्या था, यूरेसिल। अब क्या बचा हमारा, क्या बचा, साइटोसिन बचा बेटा। क्या बचा, साइटोसिन बचा। पहला नंबर हो गया हमारा यूरेसिल, दूसरा नंबर क्या हो गया हमारा, थाइमीन हो गया। अब जो हमारा तीसरा नंबर बन रहा है, क्या बनना है, तीसरा नंबर भाई। तो तीसरे नंबर को थोड़ा बाहर निकाल लो यहां पर। हम तीसरे नंबर अपना क्या बनना है, अपना साइटोसिन बनना है। क्या बनना है बेटा,
साइटोसिन बनना है, तो साइटोसिन का थोड़ा अलग केस होता है। साइटोसिन में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फोर्थ एमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, फोर्थ एमिनेशन, मतलब जो हमारा यूरेसिल है इसके चौथे नंबर पर ये जो ऑक्सीजन लगा हुआ, इस ऑक्सीजन को हटा करके हम यहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, एमीन ग्रुप जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, एमीन ग्रुप। तो हमारे किसका निर्माण हो जाता, साइटोसिन का निर्माण हो जाता। तो भाई जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाना, यूरेसिल की रिंग बनानी है। तो यूरेसिल की रिंग बना लो भाई, यूरेसिल की रिंग बना लो। कौन कितने जल्दी बना पा रहा बेटा, अपनी रिंग बना लो। तो ये क्या था, अब यूरेसिल नहीं बना है, यूरेसिल हमें जल्दी से बनाना है, तो दूसरे नंबर पर क्या लगाना, ऑक्सीजन, और यहां पर भी ऑक्सीजन। अब क्या था, चौथे नंबर पर क्या होता, एमिनेशन होता। जो वहां पर ऑक्सीजन लगी हुई है बेटा, उस ऑक्सीजन की जगह पर हमें क्या लगा देना है, एमीन ग्रुप लगा देना। अब एमीन ग्रुप आपको बता चुके थे, जिसको नहीं पता तो भाई यहां से फिर से देख लो। हो गया बेटा। तो यहां पर क्या हुआ, चौथे नंबर पर क्या होगा, एमिनेशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं फोर्थ एमिनेशन। 1 2 3 4 5 और 6, तो ये अपना क्या बन गया बेटा, साइटोसिन बन गई। ये संरचनाएं होती। अब यहां पर ये जो तरीका बताया था याद करने का, सबसे पहले बना लो क्या, यूरेसिल। क्या बना लो, यूरेसिल। यूरेसिल की 5वें पोजीशन पर क्या जोड़ दो, मिथाइल ग्रुप जोड़ दो, तो किसका निर्माण हो जाता, थाइमिन का। और यूरेसिल की चौथी पोजीशन पर ऑक्सीजन की जगह पर एमिन जोड़ दो, तो किसका निर्माण हो जाएगा, साइटोसिन का। तो हमारे जो पांचों क्षार थे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब यहां पर आते हैं, क्या था अपना, प्यूरिन था और प्रीमिडिन। तो हमें क्या लिखना है, अपने क्या, प्यूरिन की नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें क्या, इसकी नंबरिंग आनी चाहिए बेटा। इसकी जो नंबरिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 हमारे प्रीमिडिन हो गए। प्रीमिडिन कितने प्रकार, प्यूरिन कितने प्रकार के थे अपने, प्यूरिन अपने कितने प्रकार के थे, एडिनिन। क्या था, एडिनिन। दूसरा कौन सा था, ग्वानिन। क्या था, ग्वानिन और एडिनिन। और जो हमारा प्रीमिडिन था, वो प्रीमिडिन क्या था, को इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्या था अपना, साइटोसिन लिख दिया। क्या लिख दिया, साइटोसिन। क्या लिख दिया, यूरेसिल लिख दिया। क्या लिख दिया, यूरेसिल लिख दिया। इसके बाद क्या लिख दिया हमने, थाइमिन लिख दिया। क्या लिख दिया, थाइमिन। अब यहां पर आपको नाइट्रोजन बेस के बारे में बता दें कि जो हमारा डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए। तो डीएनए में कौन कौन से पाए जाएंगे, एडिनिन होगा, एडिनिन होगा, क्या होगा, ग्वानिन भी होगा। क्या होगा, ग्वानिन भी होगा। तीसरे नंबर पर क्या होगा, साइटोसिन भी होगा, और क्या होगा, यूरेसिल भी होगा, और थाइमिन भी होगा। अब कुछ हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, तो बेटा यूरेसिल नहीं होता, गधो, यूरेसिल नहीं होता है किसमें, डीएनए में। इतना क्लियर है। तो अपने डीएनए में कितने क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, आरएनए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरएनए। क्या लिखेंगे, आरएनए। तो आरएनए सबसे पहले क्या लिखा हमने, क्या लिखा, एडेनिन लिखा। क्या लिखा, एडेनिन। दूसरे नंबर पर क्या लिखा, ग्वानिन लिखा। क्या लिखा, ग्वानिन। तीसरे नंबर पर क्या लिखा, साइटोसिन लिखा। चौथे नंबर पर क्या लिखा, यूरेसिल लिखा। और पांचवें नंबर पर क्या लिखा, थाइमिन लिखा। क्या लिखा, थाइमिन, जो कि इसमें होता नहीं है। थाइमिन हमारा क्या होता, आरएनए में एब्सेंट होता है। थाइमिन की जगह पर क्या होता, यूरेसिल होता है। तो हमारे डीएनए में ये 4 क्षार पाए जाते हैं, आरएनए में ये 4 क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में कौन सी शुगर होती है, और इनके अलावा डीएनए में ये हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारे हैं सभी, ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार है। नाइट्रोजन क्षार के साथ साथ इसमें क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। क्या होती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और ये अपने क्या थे, ये भी अपने क्या थे, नाइट्रोजन क्षार थे। और नाइट्रोजन क्षार के साथ क्या है अपना, राइबोज शुगर है। क्या है बेटा, राइबोज शुगर है। अब यहां पर आपको एक बतानी है, ये अपने क्या थे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार। अब यहां पर अपना क्या होता है, एक पोर्शन एक हिसाब से कंप्लीट हो गया। जब नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ती है तो किसका निर्माण होता, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता। जैसे कि यहां पर लिख दें हम, क्या लिखा हमने, नाइट्रोजन
बेस प्लस शुगर, तो ये इसने किसका निर्माण कर लिया? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर लिया बेटा। किसका निर्माण कर लिया? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आता अपना क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो जुड़ते कैसी हैं ये आपको हमें बताना है। जैसे मान लो हमने यहां पर क्या ली? अपनी क्या ली? शुगर ली। क्या ली? यहां पर शुगर ली। अब शुगर से क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं। तो शुगर का जो पहला कार्बन है यहां पर OH लगता है, यहां पर H लगता है, H लगता है और H। कौन सी शुगर ले ली बेटा हमने? डीऑक्सी राइबोज शुगर ले ली। क्या ले ली? डीऑक्सी राइबोज शुगर ले ली। इतना क्लियर है? तो ये वाला था हमारा, वो कौन सा कार्बन था? पहला कार्बन। कौन सा? पहला कार्बन। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा कार्बन होता। तो ये हमारी क्या हो गई? शुगर हो गई। क्या हो गई बेटा? शुगर हो गई। अब शुगर से किसको जोड़ना है हमें? क्षार को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? नाइट्रोजन क्षार को। तो जल्दी से कोई भी नाइट्रोजन बेस बना लीजिए। मान लो हमने यहाँ पर क्या बना लिया? छोटी वाली ले ले, सिंगल रिंग ले लेते हैं तो वो जल्दी बन जाएगा। मान लो हमने यहाँ पर ये N लगाया और यहां से क्या था अपना CNC और ये, तो यहां पर इसको जोड़ दिया इस पर। अब इसकी तुम्हें नंबरिंग बेटा पता थी। कहां से? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा? तो क्या होता है यहां पर? ये जुड़ता क्या? ये जो हमारा N वाला भाग है, इसके जो OH वाले भाग को, इसको बेटा अलग कर देगा यहां से और ये खुद जुड़ जाएगा। तो इसको जैसे जुड़ना दिखाएं, इसको हम ऐसे बना दें, कोई भी गोल संरचना बना दें। क्या बना दें? गोल संरचना बना दिया। अब हमने इसको क्या ले लिया? कुछ भी ले लो, जैसे मान लो इसको यूरेसिल ले लिया। तो यूरेसिल को नहीं, यूरेसिल नहीं लेंगे इसको बेटा, क्या लेंगे? थाइमिन लेंगे। क्या लेंगे? थाइमिन। क्योंकि जब हमने डीऑक्सी राइबोज शुगर ली है तो थाइमिन लेंगे, क्योंकि उसके साथ तो यूरेसिल जुड़ेगा नहीं। तो यहां पर क्या था अपना? ये जो नंबरिंग लिखी है, इसको नंबरिंग को पहले सही से लिख लिया। यहां पर क्या था? ऑक्सीजन था। यहां पर क्या था? ऑक्सीजन। और 5वें नंबर पर क्या था? CH3। तो ये क्या था अपना? ये अपना क्या है? थाइमिन है। क्या है बेटा? ये थाइमिन है। और ये कौन सी शुगर है अपनी? डीऑक्सी राइबोज शुगर है बेटा। क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है। तो इतना समझ में आ गया कि शुगर के पहले कार्बन से थाइमीन का जो पहला नाइट्रोजन होता है वो जोड़ जाकर के जुड़ता है। तो यहां पर ये जो बॉन्ड बनाएगा, ये आपस में जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक क्या बोलते हैं? बॉन्ड या बंध बोलते हैं बेटा। तो ये किसका निर्माण कर लिया इन्होंने? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो गया बेटा। किसका निर्माण हो गया? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो गया। अब यहां पर देखो इनकी, अब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे जो अपना क्या हुआ क्षार जुड़ेगा जिस शुगर से, उसी के हिसाब से उसके नाम हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको ये तो पोजीशन जुड़ना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? किसी भी गोल गोल संरचना का यूज करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। आपको बस ये दिखाना था कि कैसे ये जुड़ते हैं, ये बता चुके। अब क्या करें? हम मान लो RNA के हम न्यूक्लियोसाइड अलग लिखेंगे, ठीक है, और DNA के न्यूक्लियोसाइड हम क्या लिखेंगे? अलग लिखेंगे। देखना उनमें दोनों में फर्क हो जाता है बेटा। शुगर तो सब में सेम रहेगी, ओ सॉरी शुगर RNA वाले में सभी क्षारों की शुगर सेम रहेगी, DNA वाले में सभी की शुगर क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हमारी यहां पर हम शुगर बना दें। RNA में हमारी कौन सी शुगर है बेटा? राइबोज शुगर है। कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। तो एक बन गई शुगर। अब दूसरे नंबर पर लिखते हैं, कौन सी शुगर है बेटा? राइबोज शुगर है। ये ना भूल जाना, कोई डिऑक्सी राइबोज ना बना देना बेटा। कौन सी बनानी है हमें? राइबोज शुगर बनानी है। कौन सी शुगर बनानी है? राइबोज शुगर बनानी है। और कितनी बनानी है? केवल 4। क्यों? क्योंकि 4 ही क्या होते? नाइट्रोजन क्षार इससे जुड़ेंगे। और कौन कौन से जोड़ते थे? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब जैसे मान लो यहां पर क्या आके जुड़े अपना? इस पोजीशन पर आकर के जुड़ता था, एडेनिन जुड़ा हमारा। क्या जुड़ा? एडेनिन आकर के जुड़ा। क्या जुड़ा? एडेनिन। ये क्या है अपना? एडेनिन। एडेनिन हमने ए से दिखा दिया बेटा। किससे दिखा दिया? ए। उसमें दिख रहा आपको? अगर नहीं दिख रहा तो बेटा हम यहां पर लिख देंगे, ये क्या है अपना? एडेनिन। क्या है? एडेनिन है। ये अपना क्या है? एडेनिन है। ये अपनी क्या थी? शुगर थी। कौन सी शुगर थी? राइबोज शुगर बेटा। कौन सी शुगर? राइबोज शुगर। अब शुगर से क्षार जुड़ गया तो किसका निर्माण हो जाता? न्यूक्लियोसाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन। ये क्या है? यहां पर हम लिख दें न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड।
ये हमारे सब क्या है, न्यूक्लियोसाइड। तो जब एडेनिन क्या जुड़ेगा, एडेनिन क्षार जब जुड़ेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन हो जाएगा। अब मान लो यहां पर क्या आकर के जुड़ जाए, ग्वानिन आकर के जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, ग्वानिन। यहां पर ऐसे हम लिख दें, ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या, ग्वानिन है बेटा, क्या है, ग्वानिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम जी बना दे रहे हैं, इसके अंदर जी बना दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन हो जाएगा। अब इसके बाद अब कौन सी जुड़ेगी अपनी, सिंगल रिंग। सिंगल रिंग या एक रिंग क्यों जुड़ेगी, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, प्रीमिडीन की। किसकी बात हो रही है, प्रीमिडीन। अब मान लो हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, यू जोड़ दिया, यूरेसिल जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, यूरेसिल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिडीन बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, यूरिडीन बोलेंगे। अब मान लो हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, साइटोसिन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, साइटोसिन जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, साइटिडीन हो जाएगा। ये जो सफेद सफेद बना है ये हमारी क्या है, शर्करा है। और ये जो कलरफुल बनी है ये सब अपने क्या है, अपने नाइट्रोजन क्षार है। ये क्या है, ये जो ऑरेंज कलर का है वो साइटिडीन है, और ये हल्का लाइट येलो है वो अपना क्या है, यूरिडीन है। अब देखते हैं हमारे जो डीएनए के न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं। तो यहां पर डीएनए लिखा हमने, और यहां पर क्या लिखा, न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए की न्यूक्लियोसाइड का निर्माण कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये आरएनए से ऐसा नहीं है, ये अभी आरएनए बन गया यहां पर। अभी किसका निर्माण हो रहा, किसका, न्यूक्लियोसाइड का। तो न्यूक्लियोसाइड के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, शुगर बना लेंगे। और शुगर कौन सी बेटा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। ये कौन सी शुगर है यहां पर, डीऑक्सी राइबोस शुगर है बेटा, कौन सी, डीऑक्सी राइबोस शुगर थी। और वहां पर कौन सी थी, राइबोस शुगर थी बेटा। ये कौन सी थी अपनी, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर। कितना क्लियर है, ये हमारी राइबोस शुगर हो गई, ये अपनी क्या हो गई, डीऑक्सी राइबोस शुगर। अब डीऑक्सी राइबोस शुगर पहले बना लें, कितनी, 4 बना लें, 1 2, जल्दी जल्दी से बेटा बना लिया करो। पेन पेपर चलाना पड़ेगा बेटा, कहानी से सुनते रहोगे तो सब भूल जाओगे। आपको 1000 बार बता चुके हैं, वीडियो देख करके तैरना नहीं सीख सकते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एडेनिन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एडेनिन जोड़ा हमने, यहां पर क्या जोड़ा हमने, एडेनिन जोड़ दिया। तो एडेनिन जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, इसका जो नाम होगा डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या हो जाएगा बेटा, डीऑक्सी एडिनोसिन। यहां पर क्या जोड़ा हमने, एडेनिन जोड़ा। और ये शुगर कौन सी थी, डीऑक्सी राइबोस शुगर। डीऑक्सी राइबोस शुगर आ जाने की वजह से इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी एडिनोसिन। ये सब क्या न्यूक्लियोटाइड है बेटा, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब क्या जोड़ दें हम, यहां पर क्या जोड़ दें, ग्वानिन जोड़ दें। क्या जोड़ दें, ग्वानिन। अब इसको दो दो क्यों बना रहे, क्योंकि ये क्या डबल लिंक था, प्यूरिन क्या थी अपनी डबल लिंक। तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी क्या, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। अब यहां पर क्या जोड़ दें, अब यूरेसिल की जगह पर तो क्या जुड़ेगा अपना, थाइमिन जुड़ेगा। तो यहां पर क्या जोड़ दिया हमने, थाइमिन जोड़ दिया। तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी थाइमिडिन। बस कुछ नहीं बेटा, डीऑक्सी बस जोड़ना, इतना अंतर होता है दोनों में। और यहां पर क्या था अपना, क्या था, साइटोसिन था बेटा, क्या था, साइटोसिन। तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। लो भाई, ये हमारे क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियोसाइड आपको समझ में आ गया, न्यूक्लियोसाइड कितने होते हैं अपने, कितने, राइबोन्यूक्लियोसाइड। एक होता है राइबोन्यूक्लियोसाइड। राइबोन्यूक्लियोसाइड किसे बोलेंगे, जिसमें राइबोस शुगर हो गई। डीऑक्सो राइबोन्यूक्लियोसाइड किसे बोलेंगे, जिसमें क्या होगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। तो ये होते हैं अपने तरीके, ये लिखे हैं आपको, ये नोट्स के फॉर्म में आपको लिख दिया, न्यूक्लियोसाइड, शर्करा। अरे भाई कहां जा रहे, तुम क्यों बुरा मान रहे, ये बोर्ड भी अपने आप बुरा मान जाता है। शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड। इतना क्लियर हो गया। अब हम कहां पहुंचते हैं, अपने न्यूक्लियोटाइड पर पहुंचना। न्यूक्लियोटाइड ही अपना क्या था, फाइनल था। अपना क्या था, न्यूक्लियोटाइड ही क्या था अपना, फाइनल। अब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना बताते हैं यहां पर। तो आपको क्या करते हैं, हमेशा पहले क्या बनाना है हमें, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है तो वो किसका निर्माण कर लेता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड बनाना पड़ेगा बेटा। तो भाई लो न्यूक्लियोसाइड बना देते हैं। ये हमारी क्या होगी, शुगर हो गई,
ठीक है, अब इस शुगर को पूरी तरीके से बनाएंगे हम, H OH, H और OH। अब आप समझ गए होंगे ये कौन सी शुगर हो गई, डीऑक्सी राइबोस शुगर हो गई बेटा। इसको हम लिखेंगे OH CH2। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे अभी तक तो आप ऐसा लिखते आ रहे थे, तो बेटा हम इसको ऐसे भी लिख दें तो भी ये गलत नहीं होता है। केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत आनी चाहिए बेटा आपको। अब यहां पर क्या था अपना, कोई भी रिंग जोड़ दीजिए। मान लो हमने यहां पर क्या जोड़ दिया, एडेनिन की रिंग जुड़ी है। क्या जुड़ी है, एडेनिन की रिंग जुड़ी है। तो ये अपना क्या है, ये अपना क्या बना हुआ है, क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड बना। अब हमें क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए अपना फॉस्फेट ग्रुप हम जोड़ते हैं। अब फॉस्फेट ग्रुप आपको पता है इस तरीके से होता है, ये फॉस्फोरिक एसिड आप जानते हो बेटा, ठीक है। जब ये क्या होता है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपस में, चलो इनको एरो को नहीं दिखाएंगे, आपस में क्या कराएंगे, बॉन्ड। तो दो OH आप यहां पर साफ साफ दिख रहे होंगे, जब क्या होते हैं, दो एल्कोहल के बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तो वहां से क्या होता, H2O क्या होता, बाहर निकल जाता। इसमें से क्या होगा, H2O जो वाटर होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। और यहां पर जो संरचना बनेगी वो कैसे बनेगी, यहां पर P डबल बॉन्ड O OH OH और यहां से ऑक्सीजन, और ये यहां से क्या था, CH2 ये लगा हुआ है। जैसे मान लो इसको ऐसे भी दिखा दो H। अब यहां से बाकी अपनी क्या थी, पूरी संरचना बना दो, एक ही कलर से बना दे रहे ताकि यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। यहां पर अपना क्या था, ऑक्सीजन था, अपना क्या था, ऑक्सीजन था। ये अपनी क्या थी, राइबोस शुगर बन गई थी। और यहां पर क्या लगा था अपना, क्या लगा था, ये अपनी क्या लगी थी, एडेनिन लगा था। क्या लगा था, एडेनिन। यहां पर H और यहां पर OH, यहां पर H और यहां पर सॉरी OH नहीं, केवल H। अरे यहां पर भी हमने क्या लगा दिया, ठीक है बेटा। ये अपना क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो गया। यहां पर क्या था, ये OH ग्रुप था, यहां भी OH ग्रुप था। जब OH ग्रुप आपस में जुड़ते हैं तो ईस्टर बॉन्ड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, ईस्टर बॉन्ड का। तो यहां पर ये जो बॉन्ड का निर्माण हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोरेट ये है, ईस्टर बॉन्ड यहां पर बना, तो इसको क्या बोल देंगे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तो ये जो संरचना बनी हुई है, ये जो संरचना बनी हुई है, ये अपना क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब यहां पर आपको एक जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो हमें पूछना। अब जैसे हम आपसे पूछ लेंगे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो कौन से कार्बन नंबर पर जुड़ा है, वो कौन से कार्बन नंबर पर जुड़ा। तो जैसे हम देखते हैं यहां पर, अब हमेशा की तरह क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5। कितने नंबर पर कार्बन जुड़ा है बेटा अपना, कितने नंबर पर कार्बन जुड़ा हुआ है, 5, सॉरी कार्बन नहीं, 5वें कार्बन पर क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और यहां पर तीसरे ग्रुप पर क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है। अगर आपने देखा होगा तो जो अपना DNA बनता है या RNA बनता है उसमें क्या होती है, यहां पर लिखा रहता है कुछ 5 एंड और उसके अपोजिट साइड 3 एंड, यहां पर 5 एंड और यहां पर 3 एंड। इस प्रकार से क्या होता है, DNA लिखा रहता है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा 5 एंड है, ये हमारा 3 एंड है। तो अब आपको पहचानने का एक तरीका बता दें। अगर पांचवें ग्रुप पर, अगर पांचवें ग्रुप पर ये जो पांचवा कार्बन है, पांचवें कार्बन पर क्या जुड़ा है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पांचवा एंड हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा, पांचवा सिरा कहलाएगा। और अगर तीसरे छोर पर क्या जुड़ा है, OH ग्रुप जुड़ा है या एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो वो कैसा हो जाएगा अपना, 3 एंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 एंड। अभी तक आप ये तो सुनते आए 5 एंड 5 एंड 3 एंड या 5 एंड 3 एंड, ये मतलब 5 छोर या 3 छोर। ये छोर ये जो होते हैं DNA के, इनके क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो हमारा न्यूक्लियोटाइड आपको बेटा समझ में आया। न्यूक्लियोटाइड में कोई दिक्कत है, क्या थी अपनी, हमने क्या लिया, शुगर लिया, शुगर से हमने क्या जुड़ा, क्षार जुड़ा। जब शुगर और क्षार को जुड़ा तो किसका निर्माण हो गया, न्यूक्लियोसाइड का। जब न्यूक्लियोसाइड से किसको जोड़ दें, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें, तो किसका निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है बेटा। किसका निर्माण हो जाता, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता। अब हमारा क्या था, एक न्यूक्लियोटाइड ये बन चुका है, एक न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब हमें क्या करना है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है। जैसे मान लो अब इसकी चेन बनानी है हमें, एक न्यूक्लियोटाइड तो बन गया बेटा। जैसे अब क्या करते हैं, इनकी चेन जुड़ती कैसे है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब ये जो चेन बनती है वो कैसे बनती है, तो यहां पर क्या था अपना,
यहाँ पर तो अपना क्या बना दी, ये अपनी क्या बना दी। चलो इसको दूसरे कलर से बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पहले इसको हम भर दें इसी की, जो इसके कलर है एच 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 ओ एच, और यहाँ क्या था CH2 था और H था। ये हमारी क्या होगी, शुगर हो गई। अब शुगर से क्या लगा था यहाँ पर, मान लो ये अपना क्या लगा, ग्वानिन लगा। क्या लगा, ग्वानिन। और यहाँ पर क्या था, इससे 5वें एंड पर क्या लगा था, अपना फॉस्फेट ग्रुप लगा था। हमने POH लिख दिया, ऊपर वाले ऑक्सीजन को नीचे लाए। इससे कोई दिक्कत, अभी तक आपको यहाँ पर ऑक्सीजन ऊपर लगी थी, नीचे कर दी, इससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऊपर नीचे ऑक्सीजन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये क्या है, हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, अभी एक न्यूक्लियोटाइड हमारा क्या है, कंप्लीट है। एक हमारा न्यूक्लियोटाइड क्या है बेटा, कंप्लीट है। इतना क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत है। इनकी नंबरिंग भी लिख दें बेटा, हम नंबरिंग हमें आनी चाहिए, 1 2 3 4 और ये 5 बेटा। 5वें नंबर पर क्या जुड़ा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, और तीसरे नंबर पर क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा। देखो भाई, अपना एक न्यूक्लियोटाइड ये लिखा है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ये जो हमारा OH ग्रुप है, ये जो हमारा OH ग्रुप है, इस वाले OH ग्रुप ये कलर इस वाले के साथ क्या होगा, ऐड होगा। ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें से फिर से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा बेटा, और क्या ईस्टर बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, ईस्टर बॉन्ड, जिसको हम यहाँ पर दिखाते हैं। अब इसकी कॉपी पूरी कर लें, इसको हमने इसको साफ कर दी। अब क्या करेंगे, इस वाले को थोड़ा पास ले जाएंगे। अब यहाँ पर भी अभी थोड़ी सी चीजें साफ करनी बाकी है। मान लो इसका ऑक्सीजन हमने अलग कर दिया। अब इसको क्या कर देंगे, एक बॉन्ड से यहाँ से इसको जोड़ देंगे बेटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड की चेन हो गई। क्या हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड हमारे जुड़ते जाएंगे और क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। इस तरीके से क्या होती है, पूरी चेन बन जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ये जो हमारी फॉस्फेट है वो बाहर की तरफ है, नाइट्रोजन क्षार क्या हमारे अंदर की तरफ है। तो जो हमारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, इस तरफ हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार अंदर की तरफ लगे रहते हैं। ये जो सीढ़ी सीढ़ी ऐसी ये कॉलम दिखाया बेटा आपको, कॉमा जैसे संरचना, ये हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार होते हैं, जो क्या होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। कैसे होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। तो बेटा आपको न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियोटाइड क्या, शुगर के साथ हमने क्या जोड़ा, नाइट्रोजन क्षार जोड़ा, तो किसका निर्माण हो गया, न्यूक्लियोसाइड का। और न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। यहां पर बेटा आपको ये जुड़ता हुआ दिख रहा होगा। आपको बहुत एकदम नोट्स तो बना के दिए हैं, आपको रफली भी करा के दिया है, ताकि आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाए, इसमें कोई दिक्कत ना हो बेटा। तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड आपको समझ में आ गया। यहां पर आपको बता दिया न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ती है, कैसी चेन बनती आएगी। अब इसके नीचे हम इसको उठा करके, कॉपी उठा करके, पूरी कॉपी इसकी जस्ट फिक्स नीचे कर दें तो वो 4 न्यूक्लियोटाइड की चेन हो जाएगी। इसी प्रकार से ये चेन जुड़ती जाएंगी और किसका निर्माण होता जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण होता जाएगा। अब आपको एक चीज बतानी है कि जो हमारे DNA के अंदर आपने देखा होगा कि बेस जुड़े हुए दिखाई देते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताना, आपको किसके बारे में बताना, हाइड्रोजन बंध के बारे में। देखो बेटा, तो क्या होता, प्रीमीन जो हमारी क्या होती है, प्यूरिन होती है, वो प्रीमिड, जो प्यूरिन वाला नाइट्रोजन बेस होता है वो प्रीमिडीन के साथ जुड़ता है, और जो प्रीमिडीन वाला होता है वो प्यूरिन के साथ जुड़ता है। जैसे मान लो जो हमारा क्या है, एडेनिन है, वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, और जो ग्वानिन है वो किसके साथ जुड़ेगा, साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। इतना क्लियर। अगर ऐसे आरएनए होता तो आरएनए में क्या होता, यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल हो जाता। तो एक चीज हमें बतानी है कि जो हमारा क्या होता है, एडेनिन जो अपने क्या होते हैं, एडेनिन होते हैं, ग्वानिन होती है, ये क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपको ये बॉन्ड दिख रहा है बेटा आपको, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, या हाइड्रोजन बंध भी बोल लो बेटा। क्या बोल लो, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। अब जैसे मान लो, तो हमने क्या बनाया, ये बना गया हमारा क्या, DNA बन गया। क्या बन गया, 5 एंड, और इसका ये 3 एंड, और यहां से 5 एंड, और यहां पर 3 एंड। अब जैसे मान लो हमने क्या जोड़े, यहां पर क्या जोड़ा, ग्वानिन है हमारा, तो ग्वानिन क्या करेगा, 3 बॉन्ड बनाएगा साइटोसिन से। इस प्रकार से जुड़े होते हैं। हमारा क्या है, एडेनिन है, एडेनिन थाइमिन के साथ क्या करेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर।
यहां दिखा दें आपको, यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिख जाएगा, ये साइटोसिन लगा है, ये एडेनिन है, 2 बॉन्ड के साथ क्या लगा, थाइमिन लगा। तो हमारी क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े थे। ये जो हमारी दोनों चेन होती हैं अपनी, जैसे मान लो ये 5 एंड से 3 एंड है, ठीक है। दूसरी चेन हमारी क्या है, ये है, ये क्या है, 3 एंड से 5 एंड। ये आपस में जुड़ी कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा जुड़ी है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी है। अब आपको पता है ये क्या है, यहां पर कितने बेस हैं, 2 बेस हैं। तो 2 बेस अगर जैसे कभी होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जोड़ा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेस पेयर हो गया। क्या हो गया बेटा, बेस पेयर हो गया बेटा। ये क्या हो गया, बेस पेयर, मतलब बेस का क्या हो गया, जोड़ा हो गया। बेस का क्या हो गया, जोड़ा हो गया। तो आपको समझ में आ गया इतना कि जो हमारा क्या होता है, एडेनिन और थाइमिन जुड़ते हैं वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। ये तो आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। इस प्रकार से हमारी चेन क्या होती है, उलझी हुई होती है। किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। हमारा सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी, शर्करा से। शर्करा कितनी होती है, 2 प्रकार की होती है, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में क्या होता है, एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है, डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है, एक ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। जब हमने क्या बताया था आपको, शर्करा बताया था। तो इसी से आप समझ जाइए कि डीऑक्सी, जो हम शुरू में आपको बताई थी, एक बात बोली थी कि सबसे पहले जो आनुवांशिक पदार्थ था वो कौन सा था, आरएनए। जब बाद में कोशिका का निर्माण हो गया तो उसके बाद फिर जो आनुवांशिक पदार्थ का जो कार्यभार किसने संभाला था, डीएनए ने संभाला था। आपको यहां से भी पता चल रहा होगा कि पहले हमारी कौन सी थी, राइबोज शुगर थी। राइबोज शुगर में से एक ऑक्सीजन हमने कम कर दिया तो किसका निर्माण हो गया था, डीऑक्सी राइबोज का निर्माण हो गया था बेटा। तो हमारी क्या थी, राइबोज शुगर के साथ जो हमारी क्या होती है, राइबोज शुगर होती है। राइबोज शुगर के साथ क्या जुड़ जाए, अपनी क्या जुड़ जाए, नाइट्रोजन बेस जुड़ जाए, तो वो क्या हो जाता, अपना कौन सा, न्यूक्लियोसाइड हो जाता। कौन सा, राइबोज न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले जल्दी से रिवीजन करते हैं हम, क्या होता है, शर्करा या शुगर। इसके साथ क्या जुड़ गया हमारा, नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया। क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया। तो जब शुगर के साथ या शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया तो किसका निर्माण हो गया बेटा, किसका निर्माण हो गया, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बेटा, न्यूक्लियोसाइड का। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ आकर के क्या जुड़ जाए, न्यूक्लियोसाइड के साथ आकर के क्या जुड़ जाए, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए बेटा। क्या जुड़ जाए आकर के, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। और जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण हो जाता है। और जब क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब हाइड्रोजन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती है तो किसका निर्माण हो जाता है, अपने डीएनए का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, डीएनए का। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन दे दें एचडब्ल्यू में, जो आपको करने कमेंट के नीचे बता देने। तो पहले नंबर पर बताना है कि आरएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर देखते हैं, ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, कितने हाइड्रोजन बंध बनते हैं। इतना क्लियर है बेटा। इसके बाद पूछ लिया जाए 5 एंड पर कौन सा समूह या ग्रुप लगा रहता है, समूह या इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप लगा रहता है। अब इसके बाद बताना है चौथा क्वेश्चन, डीएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, किसमें से, अपने यूरेसिल एंड थाइमिन में से। किसमें से बताना, यूरेसिल और थाइमिन में से कौन सा एक क्षार किसमें उपस्थित होता है, डीएनए में होता। ये हमारे क्या होते हैं, 4 क्वेश्चन जो अपने एचडब्ल्यू के होते हैं। इसके बाद बेटा आप लीजिए क्या, एक बड़ा सा थैंक यू। किस लिए, अभी तक आप लेक्चर में जुड़े रहे बेटा,
ऐसे ही प्यारी से स्माइल बनाए रहिए चेहरे पर और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ये जो हमारा क्या था बेसिक पूरा कंप्लीट हो चुका। अब हम आगे कहाँ बढ़ेंगे? अपने डीएनए पे बढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या आएगा? डीएनए आएगा। तो ये हमारा क्या होता है आज का पूरा कंप्लीट होता है, कैसे निर्माण होता है, क्या अपनी शर्करा होती है, क्या नाइट्रोजन क्षार होता है और क्या अपना वो होता है न्यूक्लियोसाइड होता है या फॉस्फेट ग्रुप होता है, कैसे न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड में बदलता है और कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में डाई अपनी क्या होती है द्विकुंडलीय संरचना बनाती है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। एक्सपी क्लास चैनल पर अपना प्यार बनाए रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें। और क्या है, तब तक के लिए थैंक यू।